अगर मैं एक औरत की बात करूं तो शायद उसके लिए चीट करना पता नहीं अपने आप को ना जाने कितनी बार मारना पड़ता होगा या और जब औरत को पता चलता है ना मर्द का हम्म, कि मर्द चीट कर रहा है मुझ पे, तो सवाल पहला पे ये पूछती है, आर यू इन लव विद हर? ओह यस वो ये नहीं पूछेगी कि क्या तुमने उसके हाँ साथ जिस्मानी ताल्लुक रखा, डिड यू स्लीप विद हम्म, हर? नो, व्हाई? वो लड़कियां जो करियर वाइज बहुत अच्छी होती हैं, उनका कैरेक्टर और पर्सनालिटी हम्म, दोनों में फर्क होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। हम्म। लड़की, आज की लड़की जो है ना, वो पहले से बेहतर है। दो चीजों ने रेवोल्यूशनाइज किया उसको, और ये सॉरी 60s में हो सॉरी टू गया था। कट यू हियर लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आया आपकी जी। गुफ्तगू से कि औरत नहीं करती और वो अपना 100 जो मर्द कहीं और जाके प्लेजर ले लेते हैं हम्म। चाहे अपना दिल हल्का करें अपना बोझ हल्का करें हम्म। आप कैसे कर सकते हैं मतलब ये मैं आज आपसे पूछ रही हूँ कि मर्दों की क्या नफ्सियात होती है उनको बुरा नहीं लगता उनको अपना आप गिरा हुआ नहीं लगता जब वो चीट कर रहे होते हैं रिलेशनशिप में ये मैं उन तमाम औरतों के बिहाफ पे बात करना चाह हम्म। रही हूँ और आपसे मैं चाह रही हूँ कि आप मर्दों की नफ्सियात जरा यहाँ पे एक्सप्लेन करें उनको कभी अपने आप से नफरत नहीं होती है अगर मैं एक औरत की बात करूं तो हम्म। शायद उसके लिए चीट करना पता नहीं अपने आप को ना जाने कितनी बार मारना पड़ता होगा या आई डोंट नो मेरे पास अल्फाज भी नहीं है मर्द को कभी ऐसा लगता है अच्छा, ये बहुत बड़ा बड़ा वास्ट टॉपिक है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। बिकॉज मैंने एक दफा कहा था औरत चीट नहीं करती, एंड एवरीबॉडी लैश्ड आउट ऑन मी कि हाउ कैन यू से दैट औरतें चीट करती हैं। मैंने कहा यस, वो करती हैं, बट अनलाइक अस, हम कभी कभी सिर्फ फन के लिए चीट कर लेते हैं। हम्म, औरत जब चीट करती है ना, या औरत जब किसी और के साथ हो लेती है, हम्म, तो ट्रस्ट मी, वो आपसे बहुत पहले हाँ जुदा हो चुकी हो होती चुकी है। होती है करेक्ट वो करेक्ट अंदर से खत्म हाँ हो चुकी हाँ होती हाँ है, हाँ और उसके बावजूद भी शी कीप्स ऑन टेलिंग यू दैट शी हम्म, इज इन पेन। डोंट हम्म, डू दैट, प्लीज ठीक हो जाओ, हर्ट हो रहा है, नहीं करो। फिर जब सारी कश्तियां जल जाती हैं, तब वो किसी और से दिल लगाती है। हम्म, और मैं यहाँ पे एक बात बड़ी आपसे आपके सामने करना चाहूंगा। जब मर्द को पता चलता है ना कि हिज वाइफ इज चीटिंग, वो उससे पूछता है, डिड यू स्लीप विद हिम? हम्म, क्या तुमने उसके साथ कोई जिस्मानी ताल्लुक रखा? हम्म, और जब औरत को पता चलता है ना मर्द का हम्म। कि मर्द चीट कर रहा है मुझ पे, तो सवाल पहला पे ये पूछती है, आर यू इन लव विद हर? ओह यस वो ये नहीं पूछेगी कि क्या तुमने उसके हाँ साथ जिस्मानी ताल्लुक रखा, डिड यू स्लीप विद हम्म, हर? नो, व्हाई? आदमी को ये पता है, अब जो आपके सवाल का जवाब इसमें आ जाएगा, आदमी को ये पता होता है कि पहली बात तो ये, unlike us, because if we want sex we can get it irrespective of any strings attached. हम escorts के पास चले जाएंगे because we just want the physical pleasure. हम्म, कोई ताल्लुक नहीं रखना। औरत किसी मर्द के साथ तब तक ताल्लुक नहीं बना सकती जब तक कि वो इमोशनली अटैच ना हो जाए। तो जब मर्द ये पूछता है ना कि डिड यू स्लीप विद हिम, हम्म, तो उसका मतलब होता है कि ये जा तो पहले की चुकी थी, आखिरी बार क्या था, दैट शी स्लेप्ट विद हिम। मर्द के बारे में जब औरत पूछती है ना कि आर यू इन लव विद हम्म, हर, क्योंकि उसको ये पता है कि जब इसको व्हेन ही नीड्स सेक्स तो ये कुछ भी कर लेगा, ही डजंट हैव टू बी इन लव विद हर। हम्म, लेकिन इफ ही इज इन लव that विद हर, तो उसका मतलब ये then जा there चुका yes हुआ है, yes डन हो चुका yes हुआ है। अब आपने कहा ना कि आदमी को बुरा नहीं लगता, हम्म, आदमी को, यहाँ पे एक और ट्रेड आता है आदमी का। मैं एस्थर को यहाँ पे कोट करूंगा, एस्थर पेरेल, शी इज एन अमेजिंग बल्गेरियन साइकोलॉजिस्ट। मैं उनको बहुत सुनता हूँ, उनकी किताबें पढ़ता हूँ, और उनकी किताब है द स्टेट ऑफ अफेयर और मीटिंग इन कैप्टिविटी, दोनों किताबें हैं, मैं रेकमेंड करता हूँ लाजमी पढ़ें जो आपके देखने वाले हैं। वो कहती हैं कि आदमी, ये जो है ना, आदमी की जो अंदर जो एक सिफ्त है, वो ये है कि हम चीज़ों को कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं, और कैसे कर लेते हैं कि आई लव माई वाइफ, हम्म, शी इज गिविंग मी 80% ऑफ व्हाट आई वांट, हम्म, अमेजिंग वाइफ, हम्म, बट यू नो व्हाट, शी इज नॉट गुड इन बेड। हम्म, सो व्हाट आई एम गोना डू इज, ठीक है, ओके, मुझे फिजिकल प्लेजर चाहिए, दिस वन, शी इज फॉर माई फिजिकल प्लेजर। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, वो किसी एस्कॉर्ट या प्रोस्टिट्यूट के पास, सेक्स वर्कर के पास जाना हो सकता है, हम्म, या वो पॉर्न हो सकता है। मोस्ट हम्म, ऑफ द टाइम्स, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इसकी स्टार्टिंग पॉर्न से होती है। हम्म, अब वो क्या हो रहा है वहां पे, आपको, आप वहां पे जाके अपना वो 20% जो मिसिंग था पूरा कर रहे हो, बट यू स्टिल लव योर वाइफ। हम्म, आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट हम्म, कि ये जस्टिफिकेशन है कोई। आपने पूछा ना कि व्हाट्स द साइकोलॉजी हाँ बिहाइंड इट, दे ऑपरेट इन दिस वे। या फिर आदमियों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है रिजेक्शन का। हम्म, सो करते क्या है वो, अगर उनको लग रहा है कि उनकी वाइफ रिजेक्ट करेगी उनको, या उनको उनको लगता है कि दे आर नॉट गुड इनफ, दे इधर इधर विल रिजॉर्ट टू पॉर्न हम्म, या प्रोस्टिट्यूट या पेड सेक्स। हम्म, क्यों? उसमें रिजेक्शन नहीं है। यू विल बी गिवन द ट्रीटमेंट ऑफ अ किंग हम्म, विदाउट बीइंग द फेयर ऑफ
बीइंग रिजेक्टेड। करेक्ट। और आप स्पेशली वो लोग जो कि सेक्स वर्कर्स के पास जाते हैं पे करके, वो उन लोगों के पास, उन लड़कियों के पास जाते हैं, ये फिर एक और मेंटल स्टेट हाँ। होती है कि जो नॉर्मली उनकी एक्सेस से बाहर होती हैं। अगर ऐसी, क्योंकि अगेन लेट मी बी कैंडिड, कि जो इस प्रोफेशन में होती हैं वो प्राइमरीली दे लुक दे अमेजिंग, वो अच्छी दिखती होती है, तो वो उनकी लीग से वैसे बाहर होती हैं कि अगर वो वैसे अप्रोच करते शायद वो मूवी ना लगाती उनको, बट नाउ दे आर पेइंग इट एंड दे आर सर्विंग देम, सो दे फील गुड, दे फील एलिवेटेड। इसके बारे में एक टर्म हम यूज करते हैं जो जिसका आपने जिक्र किया, वो होते हैं लो वैल्यू मैन, हु कांट कंट्रोल ईदर देयर डिजायर और देयर इनसिक्योरिटीज। और अपनी इनसिक्योरिटीज को कम करने के लिए वो खुद को एलिवेट नहीं करेंगे, वो अपने से कमतर के पास चले जाएंगे। और मोस्टली मैंने ऐसे देखा है, ये मैं फिर एक और डायमेंशन में चले जाएंगे, वो लड़कियां जो करियर वाइज बहुत अच्छी होती हैं, उनका कैरेक्टर और पर्सनालिटी दोनों में फर्क होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। और अगर हस्बैंड उसको मैच ना कर रहा हो ना, वो हमेशा क्या करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत कोई, अगर लड़की फॉर एग्जांपल वाइफ सीईओ है और आदमी जो है वो उससे कहीं ना कहीं इंटिमिडेटेड है कि शी इज अ वेरी स्ट्रांग ऑरा, तो वो रिसेप्शनिस्ट के साथ अफेयर चला लेगा जो उससे बहुत इंप्रेस होगी, ओह, ताकि उसकी वो जो एक उसकी मेन ईगो सेटिस्फाई हो सके वो।